Question number 51. Following is the receipts and payment account of Bharti Club for the year ended 31st of March 2019. We are given here the receipts and payment account and the information related to this. सबसे पहले आपको इसमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम कैपिटल आइटम्स को अलग कर देंगे जो कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं, डोनेशन रिकॉर्ड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी being a capital item, it will not be recorded here. Interest on investment will be recorded because it is an income. इसके बाद आपको दे रखा है सैलरीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, रेंट, बुक्स एंड कैश। ये आपके लिए असेट्स होती है, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद आपको सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है जो है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। तो देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में। तो ओपनिंग जो एडवांस होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। और क्लोजिंग का जो दे रखा है मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको आप माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करेंगे और लास्ट ईयर का है तो माइनस करते हैं। इसके बाद बुक्स देखते हैं, बुक्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। तो देखिएगा आपके पास बुक्स जो है वो कितना दे रखा है, 8,000 रुपीज़ था, 4,000 का परचेज किया, तो 8,000 प्लस 4,000 ये हो जाता है आपका 12,000 और लास्ट में भी आपके पास 12,000 है, मतलब कोई भी डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है 9% इन्वेस्टमेंट। पहले भी 25,000 था और अभी भी 25,000 ही है। अगर हम 25,000 रुपीज़ का 9% निकालते हैं तो अमाउंट आ जाता है आपका 2,250 रुपीज़, जिसमें से ऑलरेडी हमको कितने रुपए मिल चुका है, 2,000। तो यहाँ पर एक्रूड जो है वो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 250 रुपीज़। तो ये 250 रुपीज़ यहाँ पर प्लस करेंगे। इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 एंड इट्स बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ पर सैलरीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरीज, सैलरी गिवन है आपको यहाँ पर 25,000 रुपीज़ का। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस गिवन है आपको 4,000 रुपीज़ का। इसके बाद दे रखा है आपको स्टेशनरी, स्टेशनरी गिवन है आपको 3,000 रुपीज़ का। रेंट दे रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर इनकम साइड। इनकम साइड अगर देखें तो सबसे पहली चीज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन गिवन है आपको यहाँ पर 70,500 रुपीज़ का। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 4,300। इसके बाद दे रखा है आपको एडवांस फॉर लास्ट ईयर, ये अमाउंट गिवन है आपको 2,000 रुपीज़ का। कुल मिलाकर अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 6,300। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800। इसके बाद माइनस करेंगे आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था वो इस साल पेमेंट किया होगा हमसे या रिसीव किया होगा। इसके बाद दे रखा है एडवांस फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का एडवांस मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। यहाँ पर अमाउंट दे रखा है आपको 3,500 रुपीज़। 3,500 रुपीज़ यहाँ पर दोनों को इनको देखेंगे तो 6,900 रुपीज़ माइनस करेंगे। 6,900 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 69,900 रुपीज़ आएगा। डोनेशन गिवन है आपको 5,000। इसके बाद दे रखा है आपको ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको ऑलरेडी 2,000 रुपीज़ रिकॉर्ड रिसीव्ड हो चुका है, जबकि टोटल अमाउंट होना चाहिए 2,250। यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा आपका 250। इसके बाद आपको सरप्लस निकालना है, दोनों साइड की टोटल लगाएंगे। डेबिट में कम है तो उसको बोलते हैं सरप्लस और क्रेडिट में कम है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पर क्रेडिट का जो टोटल है 150, इसमें से माइनस करेंगे डेबिट के टोटल को, तो आपका जो सरप्लस है
वो आ जाएगा यहाँ पर 13,150। दोनों साइड का टोटल रिकॉर्ड करेंगे 77,150 रुपीज। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट दो बनेगी, एक 1 अप्रैल की बनेगी और एक 1 मार्च ईयर एंड की बनेगी। लास्ट ईयर का बनाएंगे हम कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। एडवांस दे रखा है आपको, सब्सक्रिप्शन ये दे रखा है आपको 2000। इसके बाद दे रखा है आपको कैश आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी ओपनिंग वाला रिकॉर्ड करेंगे। कैश दे रखा है आपको ओपनिंग 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको 3400। इसके बाद दे रखा है आपको बुक्स, ये भी ओपनिंग वाली रिकॉर्ड करेंगे 8,000। इसके बाद दे रखा है आपको 9% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 25,000। इसके बाद दोनों साइड का टोटल लगा के जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल आ रहा है 46,900। इसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 44,900 रुपीज। इसके बाद एक और बार बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी इसमें 1 मार्च 2021। इधर आ जाएगा आपका असेट्स, ये हो जाएगा लायबिलिटीज। एडवांस दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन, ये है 3500 रुपीज। इसके बाद गिवन है आपको कैपिटल फंड जो आपने कैलकुलेट किया है। कैपिटल फंड है 44,900। इसमें ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस गिवन है आपको यहाँ पर 13,150। ऐड करने के बाद अमाउंट हो जाएगा इसका 58,015। इसके बाद आपको दे रखा है लाइफ मेंबरशिप फी, ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज। एसेट साइड अगर देखें तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का अमाउंट दे रखा है इसमें 4,300 रुपीज। इसके बाद दे रखा है आपको कैश, ये दे रखा है आपको 30,000। इसके बाद दे रखा है आपको बुक्स। बुक्स गिवन है यहाँ पर 12,000 रुपीज का। 9% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 25,000 रुपीज का। एंड एक्रूड इंटरेस्ट इसी के ऊपर निकाला था आपने, जो कि है 250 रुपीज। ये सभी चीजें को रिकॉर्ड करने के बाद हम देखेंगे कि इसका टोटल कितना आ रहा है। दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका 71,550। थैंक यू स्टूडेंट्स।